मेरा भाई अपराधी नहीं था, उसे उठाकर मार दिया गया। क्या यही न्याय है? पहले फर्जी मुकदमा, फिर एनकाउंटर का नाम। आखिर सच से किससे डर है? बिहार से उठाया गया, परिवार वालों को सूचना तक नहीं दी गई। क्या यही कानून व्यवस्था है? अगर दोषी था तो अदालत में पेश करते। एनकाउंटर के नाम पे हत्या क्यों की और सीधे मौत की सजा सुना दी? यह एनकाउंटर नहीं, मेरे भाई की हत्या है और मैं न्याय चाहता हूँ। मुझे योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश सरकार पे पूर्ण विश्वास है। क्या अब अदालतों की जगह गोलियां फैसला करेंगी कि किसको कितनी सजा देनी है? यह मेरे छोटे भाई की हत्या की बात नहीं है। यह सबसे बड़ा सवाल न्याय और कानून व्यवस्था पे है। मेरे भाई को सुनवाई तक का समय नहीं दिया गया, सीधे मौत के घाट तक उतार दिया गया। पुलिस बता रही है एनकाउंटर और परिवार वाले कह रहे हैं हत्या की गई है। आखिर सच कौन बताएगा? नमस्ते, मेरा नाम संतोष है, द भारत माइक देख रहे हैं आप। गाजीपुर का चर्चित हत्याकांड, आपको थोड़ा समय पीछे लेकर चलता हूं। 29 मई की रात को गौशाबाद स्थित बिंदु होटल के व्यापारी जो कि आलोक राय के बेटे विनीत राय की गोली मार करके हत्या कर दी जाती है। विनीत राय के पिताजी आलोक राय ने इस हत्या के पीछे पुरानी रंजिश, रंगदारी और अवैध वसूली की बात सामने निकल गई। उनके पिता जो कि विनीत राय के पिता हैं, उन्होंने साफ आरोप लगाया कि इससे पहले भी रंगदारी मांगी गई थी, होटल पे आकर के तोड़फोड़ की गई थी। हालांकि इसकी रिपोर्ट हमने नजदीक पुलिस थाने में की थी, लेकिन उसका आदि कोई कार्रवाई नहीं और वही हत्या का कारण बना। 4 आरोपी बताया जा रहा है, इसमें कटरा गैंग का नाम आ रहा है। 4 आरोपी मैं आपको नाम बता देना चाहता हूँ। पहला जो आरोपी है कमलेश चौधरी, शंकर पांडे, सोनू यादव और मोनू आलोक दुबे, ये 4 नाम सामने निकल के आ रहे हैं। जिसमें जो आपके कमलेश चौधरी मुठभेड़ में मारा गया है और जिसे भर्ती कराया गया अस्पताल में, हालांकि उसकी मृत्यु हो चुकी है। बवाल भी कल कटा हुआ था। कमलेश बिंद के जो बड़े भाई हैं अजय बिंद, उनका साफ कहना है कि मेरे भाई का एनकाउंटर नहीं, हत्या किया गया है, प्रशासन ने हत्या किया है। बिहार के रामगढ़ से उन्हें उठाया गया और फर्जी मुकदमा दायर किया गया। फर्जी मुकदमा दायर करने के बाद उन्हें ले जाया गया और थाने में 1 दिन रखने के बाद ही उसके बाद उन्हें ले जा करके एनकाउंटर दिखा करके और हत्या कर दी गई। मुझे पूर्ण विश्वास है योगी आदित्यनाथ जी पे मुझे इंसाफ मिलेगा। जिन्हें एनकाउंटर किया, जिन्होंने हत्या की, जिन्होंने गोली चलाई है, उनका भी एनकाउंटर हो। जी, यह इनकाउंटर नहीं, हत्या हुआ है। एक निर्दोष का हत्या जो फर्जी तरीके से मुकदमे में उसका नाम डाला गया था। मेरा भाई बहुत ही सज्जन और सीधा था, हमारा सहयोग करता था हमारे ग्राम सभा के काम में। जब उसके नाम से मुकदमा दर्ज हुआ तो वो रामगढ़ में था। रामगढ़ से पुलिस उठाकर लाई, वहाँ पे एसपी साहब से भी पुष्टि करके 3 लोगों को वहाँ से उठाकर लाई और उसके बाद एक रोज रख के दूसरे रोज ले जा करके उसकी हत्या कर दी। ना तो थाने पे दिया, ना तो कोर्ट को सूचना दी, ना तो परिवार को सूचना दी, किसी भी प्रकार से कोई सूचना नहीं दी। इससे हम लोग बहुत आहत हैं और हम लोग के साथ बैकवर्ड होने के नाते बार्गेनिंग की जा रही है, दबाया जा रहा है, सताया जा रहा है। इसमें राजनीतिक लोग आकर के इसमें हवा दे करके, क्योंकि मेरा भाई समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता और सिपाही था, इसी के वजह से उसकी जान गई है। मैं चाहूँगा कि इसकी सीबीआई जांच हो। माननीय योगी जी और मोदी जी से मेरा करबद्ध प्रार्थना है कि इसका जांच हो। हालांकि बहुत सारी रिपोर्ट बाकी है। 3 आरोपी अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। प्रशासन जो है कि दबिश बनाई हुई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या एनकाउंटर के नाम पे सच में हत्या की गई है? क्या यह फर्जी एनकाउंटर हुआ है या फिर वाकई में मुठभेड़ में उनकी जान गई है? हालांकि प्रशासन को भी चोटें लगी, उनको भी चोटें आई हुई। उनको बताया जा रहा है कि उनको भी कुछ गोलियां लगी हुई हैं, कुछ कारतूस पाए गए। इसमें एक अहम सवाल सामने निकल के आ रहा है। उनके जो बड़े भाई हैं, आज जो संजय बिंद हैं, उन्होंने ये बात कही है कि जो मुकदमे की बात वो कह रहे हैं कि फर्जी मुकदमे में उनको फंसाया गया था और जो बिहार के रामगढ़ में उनकी शादी हालांकि वहीं हुई थी, अभी कुछ महीने पहले ही शादी हुई है और वहां से उनको लाया गया। लाने के बाद परिवार वालों को सूचना तक नहीं दी गई कि नहीं आप जो है कि आए और अपनी बातों को रखे। नहीं, उन्हें न्यायालय में जाने का भी समय नहीं दिया गया कि न्यायालय में जाकर के अपनी बातों को रख सकते हैं। सीधे ले आई प्रशासन और लाने के बाद एनकाउंटर के नाम पे हत्या कर दी। गाजीपुर का चर्चित हत्याकांड, जो बिंदु होटल में जिस तरीके से एक व्यापारी की हत्या कर दी गई,
विनीत राय की, वो कहीं ना कहीं निंदनीय है। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो गैंग की बात निकल के आ रही है, कटरा गैंग, आखिर ये कटरा गैंग जो पहले से चला आ रहा था, इनके पिताजी ने बताया कि इससे पहले भी हमने पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, तो प्रशासन एक्टिव क्यों नहीं हुई? क्यों नहीं इस कटरा गैंग का खात्मा किया? और आज ऐसी नौबत आ गई। अभी 3 आरोपी फरार है, फिलहाल उनको प्रशासन पकड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी कमलेश बिंद जो कि मारे जा चुके हैं एनकाउंटर में, ऐसी बातें इसे रिपोर्ट्स के अनुसार बताए जा रहे हैं। हालांकि इसमें सच्चाई क्या है? अजय बिंद जो है कि अब जो है कि प्रशासन से मांग कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ से मांग कर रहे हैं कि अब सीबीआई जांच लगाई जाए। सीबीआई जांच से पता चलेगा कि वाकई में मेरा भाई अपराधी था या फिर निर्दोष। अगर निर्दोष था तो जिन्होंने एनकाउंटर किया अब उनका एनकाउंटर हो। बहुत सारी रिपोर्ट्स अभी देखनी बाकी रह गई। जैसे कोई अपडेट आता है हम आपको बताएंगे, लेकिन गाजीपुर का ये चर्चित हत्याकांड के बारे में आप क्या सोचते हैं हमें जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।